यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिर्देव्यै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधिवस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ संस्कार दर्पण अध्याय पहला। धर्म धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। धर्मिष्ठं वै प्रजा उपसर्पन्ति लोके धर्मेण पापमपनुदति। धर्मे सर्वप्रतिष्ठितं तस्मात् धर्म परमं वदन्ति। धर्म सारे संसार के सृष्टि स्थिति लय का मूल है। संसार में लोग धर्मात्मा का अनुसरण करते हैं। धर्म से पाप दूर होते हैं। धर्म में ही सब प्रतिष्ठित हैं। इसलिए धर्म ही परम पदार्थ है। महानारायण उपनिषद खंड 22:1। धर्म यह एक ऐसा शब्द है या विषय है या धारणा है या पथ है या क्या 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 है, जिसे हम जब इस संसार में माता के गर्भ से उत्पन्न होकर उस वात्सल्य रस का पान कर उस गोद से उतरकर खड़े होकर चलते हैं, तब से यह शब्द हमारे कर्ण इंद्रियों को स्पंदित वाइब्रेट करना शुरू करता है। चारों ओर से सुनते आते हैं। यह धर्म शब्द है क्या? इससे क्या प्राप्त होता है? इसका हमारे जीवन में क्या मूल्य है? इससे हमें क्या प्राप्त होता है या हो सकता है? हमारे व्यवहारिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, पर सर्वोपरि हमारे आत्मिक जीवन में। इस विषय को लेकर सृष्टि के आदि से
जब मानव मस्तिष्क का विकास हुआ तब से अलग अलग मतांतर सामने आए हैं, जिससे यह एक पहेली बन गया है। अज्ञात काल से इस पर मालूम नहीं कितने ही मनुष्यों ने अपने विचार पेश किए हैं, कितने विद्वानों ने अपनी विद्वता की कसौटी पर परखने का प्रयास किया है, कितने वैज्ञानिकों में अपनी खोज पूर्णवृत्ति से अनुसंधानिक तरीके से समझने की कोशिश की है, कितने शास्त्रकारों ने अपनी लेखनी से शास्त्र बनाकर शास्त्रीय ढंग से इस पहेली का उत्तर ढूंढना चाहा है, पर अंत में उन विचारवानों के मस्तिष्क शांत हो गए, विद्वानों की विद्वता बेबस हो गई, वैज्ञानिक थक गए, शास्त्रकारों की लेखनियां लिख लिख कर रुक जाती हैं, वाचालों की वाणियां शांत हो गई हैं, पर यह विषय, यह पहेली, यह शब्द आज भी वैसे का वैसा रहा है। अंत में महाभारत, जिसके लिए यह कहा जाता है कि जो विश्व में है वह महाभारत में है, पर जो महाभारत में नहीं है वह विश्व में नहीं है, ऐसे ग्रंथ ने भी अपनी हार मानकर लिख दिया कि तर्को अप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना न एक ऋषि यस्य वच प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथा। महाभारत वन पर्व 313 117 श्लोक। तर्क का कोई आधार नहीं होता, वह तर्क करने वाले की चातुरता होती है, वास्तविकता नहीं। श्रुतियां भी प्राय अलग अलग सिद्धांत समझाने के कारण अलग अलग अर्थ से समझाई जाती हैं, इसलिए वे भिन्न भिन्न भासती हैं। और फिर ऋषि भी एक नहीं है जिसका हम मत प्रमाण माने। ऋषियों के लिए कहा जाता है दृष्टारा ऋषया, ऋषि दर्शन करते हैं और वह उस ऋषि की भावना पर अवलंबित है, क्योंकि दृष्टा दृश्य का निर्माता कहा गया है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। इसलिए धर्म का जो तत्व है वह मानो एक गहरी गुफा में सुरक्षित कर रख दिया हुआ है। इसलिए हमारा मत है कि जो महाजन, पूर्वजन, बुजुर्ग, श्रेष्ठ पुरुष कर गए हैं उस पथ पर चलना ही श्रेयस्कर और प्रेयस्कर है, जिस पर जीवन यात्रा करनी चाहिए। यह महाभारत में यह युधिष्ठिर संवाद धर्म का व्यवहारिक प्रैक्टिकल रूप समझाने के लिए पथ प्रदर्शक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि महाजन यानी श्रेष्ठ पुरुष किसे कहें? क्यों कि यह भी श्रुति है, वृद्धास्तेन विचारणीया चरितः। जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनके आचरण पर शंका और विचार न करना चाहिए। और गीता में यह भी आता है यद्यद्याचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवेतरो जनः। जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वैसा करना चाहिए। तो क्या हम केवल रूढ़िवादी बने? फिर तो मनुष्य का स्वातंत्र्य भाव ही समाप्त हो गया। यह कतई नहीं। प्रकृति ने जो मनुष्य को मन बुद्धि के अलावा चित्त और अहंकार पशुओं से भिन्न कर प्रदान किया है, वह तो वहीं पर समाप्त होकर मनुष्य पशु भेद समाप्त कर देता है। महाभारत में शांति पर्व में आता है कि आहार निद्रा भय मैथुनानि समानि एतान नृणाम पशूना धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना।
इस श्लोक को चाणक्य ने थोड़ा फेर कर चाणक्य में लिखा है, ज्ञानो ही तेषाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समानः। आहार, खाना खाना, निद्रा, सोना, भय, डर या भावनाएं और स्वरूप सृष्टि करने की क्षमता, मैथुन, ये तीनों पशुओं और मनुष्यों में समान रूप से है। केवल मनुष्य में ही धर्म शक्ति या ज्ञान शक्ति चाणक्य से विशेष है। धर्महीन, ज्ञानहीन मनुष्य पशु समान है। यहाँ पर पशु और मनुष्य में अंतर बताते महाभारत और चाणक्य नीति में केवल महाभारत में धर्म शब्द का उपयोग किया तो चाणक्य ज्ञान शब्द। शरीर पंचकोशात्मक है और उसका विकास भी शनैः शनैः होता है। पेड़ पौधों में जो स्थावर है, अन्नमय और प्राणमय, यह दो कोश होते हैं। पशु और मनुष्य योनि में और दो कोशों मनोमय विज्ञानमय का विकास होकर बाकी पांचवें आनंदमय कोश का विकास मनुष्य योनि में होता है, जो पाकर मुक्तावस्था के निकट जाकर मानव बनकर मोक्ष का अधिकार केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। मनोमय कोश और ज्ञानमय कोश को सामान्य भाषा में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के नामों से जानते हैं। पशुओं में मन और बुद्धि रहते हैं, जिससे वे प्रकृति जनित नियमों का पालन करते हैं। इस क्रिया में उनका मन और बुद्धि काम में आते हैं। मन में उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं का प्रादुर्भाव होता है और प्रकृति में उनके पूर्ति के लिए क्या पैदा किया है वह उस पशु बुद्धि से जानकर काम में लाकर केवल जीवित रहते हैं, पर अपना विकास नहीं कर पाते हैं। केवल मनुष्य ही बाकी चित्त और अहंकार को काम में लाकर विकास कर सकता है। ज्ञान चिंतन से जो चित्त का काम है उद्भव होता है, जिससे यह मेरे लिए हितकर है या अहितकर अहंकार से मिलकर निर्णय कर सकता है। यहाँ पर अहंकार का अभिमान, गर्व, घमंड, ईगो न समझकर अस्तित्व, सत्ता, जीवन, एग्जिस्टेंस करना चाहिए। और जो यह सत्ता है उसको ही महाभारत ने यहाँ धर्म कहा है, जिस पर ही चलकर या न चलकर मनुष्य का स्वातंत्र्य भाव है। यह भाव ही मनुष्य को मनुष्य या पशु या मानव बनाता है।